अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं ऑन प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं डिटेल के साथ। इसमें बस मैं सोल्यूशन को गो थ्रू करूंगा। हमारे पास एक फंक्शन है 4 वेरिएबल्स का, ये मिन टर्म्स में गिवन है एंड वी हैव टू टेल दीज थिंग्स के तमाम प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिस्ट करना है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिस्ट करना है और नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिस्ट करना है और साथ जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको हमने लिस्ट करना है। सो सबसे पहले तो हम के मैप बनाएंगे और ये जो मेन टर्म्स हैं इनकी जगह 1 को प्लेस करेंगे और ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है जी। और ये देखें, ये सॉल्यूशन में जो रिस्पेक्टिव मेन टर्म्स थी उनको मैंने 1 मार्क कर लिया और ग्रुप्स बनाए। अब इसमें बड़ी एहतियात करनी होती है क्योंकि यही क्रूशियल स्टेप है। अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो फिर आपके ये वाले जो पार्ट्स हैं गलत हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम तमाम प्राइम इम्प्लीकेंट्स को देखते हैं कि वो कितने हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स बेसिकली ये ग्रुप्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल बड़े ग्रुप्स बन सकते हैं आपने वो बनाने हैं। सो सबसे पहला ग्रुप देखें यहाँ पर कौन सा बना हुआ है। वैसे तो सीक्वेंस आपकी मर्जी हो सकती है। तो ये जो कॉर्नर वाला ग्रुप है जिसमें मेन टर्म नंबर 0 है, 2 है, 8 है और 10 है, ये ब्लू कलर का मैंने एक ग्रुप बना लिया। ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट 1 होगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपने देखना है कि रो में क्या चीज सेम आ रही है। सो रो में अगर हम देखें सो ये जो डी कंप्लीमेंट वाला है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है मेन टर्म नंबर 0 और 2 में। इसी तरह हम कॉलम में देखेंगे क्या चीज सेम है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरा 0 है बी कंप्लीमेंट वाला, ये दोनों में कॉमन है। सो इसकी जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है वो मेन टर्म नंबर 5, 7, 13 और 15 का है। ग्रीन कलर से इसको मार्क किया गया है और इसको सिंप्लीफाई किया गया है। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप है वो मेन टर्म नंबर 13, 15, 9 और 11 से बनाया गया है और उसको सिंप्लीफाई करते हुए एडी लिखा गया है। ये 3 ग्रुप हो गया। उसके अलावा जो चौथा बनता है ये जो रेड कलर का हमारे पास है, ये जो कॉलम है जिसमें 1 1 लिखा हुआ है CD, ये हमारे पास चौथा प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया। उसके अलावा पांचवा कौन सा बनता है, ये जो नीचे वाली रो है ये वाला जो A इंटू बी कंप्लीमेंट लिखा गया है, 8, 9, 10, 11 मेन टर्म्स हैं, ये 5th नंबर प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया। और जो छठा है ये वाले जो 2 हैं मेन टर्म्स, यानी मेन टर्म नंबर 2 और 3 और मेन टर्म नंबर 10, 11, इनको मिला के हमने ग्रुप बना लिया जिसको हमने बी कंप्लीमेंट इनटू सी कहा। अब अगर ये 6 ग्रुप्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो ये आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे। 2-2 का ग्रुप नहीं बनाना होता, ये मैं आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। वंस आपने ये ग्रुपिंग कर ली, प्राइम इम्प्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इन क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। तमाम प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से हैं जी, ये जो मैंने लिख लिए बी डी, बी कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट, ए डी, और ये 6 के 6 मैंने यहां पर लिख लिए। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब हमने बताना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं। सो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट होगा जिसके अंदर कोई एक मेन टर्म ऐसी होगी जिसको एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहा हो। ठीक है, अब हमने वो देखना है। अब लेट्स सी हम इस 1 को देखते हैं। इस 1 को ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट बी डी है इसके अलावा कोई और कवर कर ही नहीं रहा, लिहाजा ये हमारा हो जाएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ईपीआई इसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट नेम है इसका ईपीआई। अब और देखें कि और कौन सा 1 है जिसको कोई और कवर नहीं कर रहा। ये वाला 1 अगर आप नोट करें, ये वाला जो कॉर्नर वाला ग्रुप है, इस मेन टर्म को सिंपल इसके अलावा कोई और कवर कर ही नहीं रहा, यानी इस मेन टर्म को कोई और प्राइम इम्प्लीकेंट कवर नहीं कर रहा, सिर्फ एक यही कर रहा है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। सो इसके अलावा आप देख लें कोई और ऐसा 1 नहीं है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहा हो इन 6 के 6 प्राइम इम्प्लीकेंट्स में से। बाकी हर मेन टर्म को कम से कम 2 प्राइम इम्प्लीकेंट कवर कर रहे होंगे। सो इस वजह से हमारे पास जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो जाएंगे वो बी डी और बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हमने लिखना है जी नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। भाई जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं उनमें से एसेंशियल को निकाल दे, जो पीछे बचेंगे वो नॉन एसेंशियल हैं। यानी एसेंशियल तो हमने निकाल दिए तो जो बाकी 4 बचे वो क्या हो गए, वो नॉन एसेंशियल हो गए। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, पॉसिबल सोल्यूशन बताने हैं। तो जितने नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं उतने हमारे पॉसिबल सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो होगा ही होगा।
पहले आप एक चीज नोट करें कि सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन वो होगा जिसमें सारी की सारी मेन टर्म्स हमारी इंक्लूड हो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेन टर्म सोल्यूशन में इंक्लूड ना हो। हमने वी हैव टू मेक श्योर टू इंक्लूड एवरी मेन टर्म इन आवर सोल्यूशन। सो जब हमने ये कहा कि हर सॉल्यूशन में एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट तो होगा ही होगा, सो इसका मतलब ये है कि जितने सॉल्यूशन बनेंगे आप ये नोट करें सब के अंदर हमारे पास एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स होंगे ही होंगे। सो ये मैंने ऑलरेडी चारों सॉल्यूशन में ही लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये चार बनते कैसे हैं। ये देखें, अगर मैं ये दो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट डालता हूं तो एक मिनट में लिखने लगा हूं, यहां पर 0 हो गई और इसके अलावा 2 हो गई, फिर 8 और फिर 10। ये मेन टर्म्स कवर हो जाती हैं इस एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से। और ये जो दूसरा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है जिसको सिंपलीफाई करके बीडी लिखा गया था, इसमें कौन कौन सी मेन टर्म्स है? इसमें नंबर 5 है, नंबर 7 है, उसके अलावा नंबर 13 है और नंबर 15 है। तो ये 8 मेन टर्म्स इन दो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से कवर हो गई। अब पीछे कितनी रह गई? अगर आप टोटल नोट करें तो ये 11 बनती है। आप काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब है पीछे हमारे पास 3 मेन टर्म्स रह गई जिनको हमने बाकी प्राइम इंप्लीकेंट से यानी नॉन एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट से कवर करना है। सो वो कौन कौन सी हैं उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। वो एक हमारे पास है नंबर 9, दूसरी कौन सी है? नंबर 11 और थर्ड कौन सी है? नंबर 3। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये हमारे पास 3 मेन टर्म्स हैं जो कि देखने लगे हम कि कितने प्राइम इंप्लीकेंट इसको कवर कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन क्या है? अगर मैं एक प्राइम इंप्लीकेंट ये ले लूं बी कंप्लीमेंट सी, सो इससे क्या होगा? मेरी मेन टर्म नंबर 3 कवर हो जाएगी और क्या 9 11 कवर होगी? 9 11 सिंपल 11 कवर होगी। सो 3 और 11 तो इस प्राइम इंप्लीकेंट में कवर हो गई, लेकिन ये जो 9 वाला है ये मिसिंग है। इसको कवर करने के लिए हम देखते हैं कौन से प्राइम इंप्लीकेंट यूज हो रहे हैं। सो ये 9 यहां पर आ रहा है तो एक प्राइम इंप्लीकेंट एडी बन गया, तो हम बी कंप्लीमेंट सी के साथ एडी को शामिल कर सकते हैं। और इस 9 को कवर कौन कर रहा है? ये ए इंटू बी कंप्लीमेंट ये कवर कर रहा है। यानी दो पॉसिबल सोल्यूशन ये आ गए कि बी कंप्लीमेंट सी के साथ या तो ए इंटू बी कंप्लीमेंट होगा या ए डी होगा। तो ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, बी कंप्लीमेंट सी के साथ या तो ए डी होगा या ए इंटू बी कंप्लीमेंट होगा। तो ये दो सोल्यूशन हमने प्रपोज ये कर लिए। सो अब पीछे और क्या पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो मेन टर्म नंबर 3 है और मेन टर्म नंबर 11 है ये इस प्राइम इंप्लीकेंट के अंदर आ रही है, यानी सी डी के अंदर। तो जो बाकी दो सॉल्यूशंस होंगे उनमें सी डी मस्ट होगा, क्योंकि सी डी किसको कवर कर रहा है? इस 3 को भी कवर कर रहा है और मेन टर्म नंबर 11 को भी कवर कर रहा है। सो पीछे रह गई मेन टर्म नंबर 9 जो कि अगेन वही सिचुएशन बन गई। और 9 को कवर कौन कर रहा है? 9 को ए डी भी कवर कर रहा है और 9 को ए इंटू बी कंप्लीमेंट भी कवर कर रहा है। यानी पता ये चला कि 3 11 को ये वाला पहले सॉल्यूशन में कवर कर रहा था दोनों मेन टर्म्स को, और उसके साथ हमने ए डी और ए इंटू बी कंप्लीमेंट बनाया था। अब क्या हुआ? अब सी डी इन्हीं दो मेन टर्म्स को कवर कर रहा है, मेन टर्म नंबर 3 और मेन टर्म नंबर 11, और 9 को अगेन हम ए डी और ए इंटू बी कंप्लीमेंट के जरिए बना सकते हैं एट अ टाइम 1 यूज करके। सो अब बाकी जो दो सॉल्यूशंस होंगे उनमें सी डी तो लाजमी होगा, ए के साथ ये हो तो हमारे सारे मेन टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं, या ए डी हो फिर भी हो जाती हैं। तो अब देखें जी बाकी सॉल्यूशंस में, तो आप देख रहे हैं इसमें जो सी डी है वो मैंडेटरी हो गया। पहले मैंडेटरी क्या था? बी कंप्लीमेंट सी, क्योंकि बी कंप्लीमेंट सी जो था ये भी मेन टर्म नंबर 3 और 11 को कवर कर रहा था। सो सी डी के साथ देखें दोबारा फिर ए डी आया, या सी डी के साथ ए इंटू बी कंप्लीमेंट आया, जैसा कि बी कंप्लीमेंट सी के साथ चीजें आई थी। सो इस वजह से 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कवर करना, ऑल्दो मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि ये बुक की एग्जांपल है और ये कवर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर भी कोई डाउट हो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।